Jai Hind. Write an essay on terrorism about 100 to 150 words. Write a paragraph on terrorism about 60 words. Friends, I am going to mention the essay on terrorism. Please subscribe JPY Golden Study for the next video. तो आतंकवाद पर ऐसे यानी निबंध इंग्लिश में याद करने हेतु हमने आपके लिए कुछ हिंट्स लिए हैं और इन हिंट्स के आधार पर आप उस ऐसे को भली भांति समझ जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और इस तरह से आप शायद कभी पढ़े होंगे ऐसे ऑन टेररिज्म। तो इस ऐसे में जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जिनके माध्यम से आप उस ऐसे को समझ तो जाएंगे ही, साथ ही साथ उसका अनुवाद भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन वर्ड्स पर जिनके हेल्प से ऐसे बने हैं। तो हिंट्स में पहला वर्ड लिए हैं टेररिज्म। टेररिज्म मीन्स आतंकवाद। क्या होता है? आतंकवाद। दूसरा है क्रिएट। क्रिएट मीन्स उत्पन्न या निर्माण करना, या ऐसे बोले तो उत्पन्न करना या निर्माण करना। उसके बाद फियर। फियर मीन्स डर या आतंक या भय। फियर मीन्स डर या आतंक या भय। उसके बाद है अमंग। अमंग मीन्स होता है दो से अधिक के लिए होता है, यानी दो व्यक्तियों से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग होता है। के बीच में दो से अधिक के लिए होता है अमंग, और दो के लिए होगा तो बिटवीन। अमंग मतलब के बीच में, दो से अधिक के लिए। ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल का मतलब होता है आम लोग, साधारण लोग या सामान्य लोग। ऑर्डिनरी पीपल आम लोग। थ्रू मतलब होता है होकर या फिर जरिए। इलीगल मीन्स मतलब होता है अवैध साधन। अवैध साधन। उसके बाद सॉर्ट ऑफ थ्रेट। सॉर्ट ऑफ थ्रेट का मतलब एक तरह की धमकी। एक तरह की धमकी। उसके बाद है अफेक्ट्स, 9 नंबर का। अफेक्ट्स मीन्स प्रभावित करना या प्रभाव डालना। अफेक्ट्स मीन्स प्रभावित करना। हैपेंस का मतलब होता है, हैपेंस मीन्स होता है। हैपेंस मीन्स होता है। ड्यू टू की वजह या के कारण। ड्यू टू मीन्स की वजह। इनजस्टिस अन्याय। इनजस्टिस मीन्स अन्याय। एक्सप्लॉइटेशन शोषण या दोहन। एक्सप्लॉइटेशन मीन्स शोषण या दोहन। बॉसिज्म साहबी। बॉसिज्म मतलब साहबी। इनसिक्योर। इनसिक्योर असुरक्षित। इनसिक्योर मीन्स असुरक्षित। अब फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेररिस्ट। टेररिस्ट मीन्स आतंकवादी। क्या होता है? आतंकवादी। एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स होता है कार्यकलाप या हलचल। कार्यकलाप या हलचल। ग्रीफ ऑफ टेररिज्म। ग्रीफ ऑफ टेररिज्म मीन्स आतंकवाद की पकड़। क्या होता है? आतंकवाद की पकड़। उसके बाद है आर्म्स रेस। आर्म्स रेस मतलब हथियारों की दौड़। क्या होता है? हथियारों की दौड़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 20 नंबर का सोफिस्टिकेटेड। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सोफिस्टिकेटेड मतलब अत्याधुनिक। क्या होता है? अत्याधुनिक। 21 नंबर का सप्लाई। सप्लाई मीन्स होता है आपूर्ति करना। क्या होता है? आपूर्ति करना। उसके बाद है इम्प्लाई। इम्प्लाई मीन्स संकेत करना या इशारा करना।
संकेत करना या इशारा करना। 23 नंबर है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। ऑन द पॉइंट ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ का मतलब के विषय में या के विषय में है। ऑन द पॉइंट ऑफ का मतलब के विषय में। इंक्लाइन झुकाना, इंक्लाइन मीन्स झुकाना। मीजर मीन्स मापना या नापना, मीजर मीन्स मापना या नापना। डिस्टर्ब परेशान करना, डिस्टर्ब परेशान करना। हैवॉक, हैवॉक मीन्स नाश करना। क्या होता है? नाश करना, बर्बाद करना, विध्वंस करना। बर्निंग एग्जाम्पल, बर्निंग एग्जाम्पल मतलब ज्वलंत उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण। गोइंग ऑन जारी है या इज गोइंग ऑन होगा फिर भी जारी है। एलिमिनेट हटाना या दूर करना, एलिमिनेट मीन्स हटाना या दूर करना। तो दोस्तों इन वर्ड्स के आधार पर चलिए जानते हैं राइट एन एसे ऑन टेररिज्म और कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। टेररिज्म, टेररिज्म is an act which aims to create fear among ordinary people through illegal means. It is a sort of threat. It affects economic, social, psychological, and political lives. It happens due to injustice, exploitation, poverty, and racism. Life is insecure in the world of today. Everywhere terrorist activity is at work. Not only our country but also powerful countries like USA, Russia, UK, Spain and other are in the grip of terrorism. Terrorism is created by the arms race. Sophisticated arms are being supplied to the people who want to imply in their principle the world. On the point of arms, they incline the world to measure their power. Now terrorists are most powerful. They are out of control. They disturb the world. They have created havoc. Afghanistan and Iraq are its burning example. In short, effort is going on till now to eliminate terrorism from our country. अब हम लोग इन सभी लाइंस का हिंदी जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये अभी हमने सिर्फ आपको पढ़कर सुनाया इंग्लिश में। तो चलिए अब इसका हिंदी जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो प्रश्न है 12th के लिए और मैट्रिक के लिए दोनों क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद समझते हैं। टेररिज्म इज एन एक्ट व्हिच एम्स टू क्रिएट फियर अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल थ्रू इलीगल मीन्स। आतंकवाद एक कार्य है जो अवैध साधनों के द्वारा आम लोगों के बीच डर उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जाता है। आतंकवाद एक कार्य है जिसका उद्देश्य, आतंकवाद एक कार्य है जिसका उद्देश्य अवैध साधनों के द्वारा आम लोगों के बीच डर, आतंक या भय उत्पन्न करना है। एक बार फिर से, टेररिज्म इज एन एक्ट, आतंकवाद एक कार्य है, व्हिच एम्स टू क्रिएट फियर, जिसका उद्देश्य डर उत्पन्न करना है, अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपुल, आम लोगों के बीच, थ्रू इलीगल मीन्स, अवैध साधनों के द्वारा।
आतंकवाद एक कार्य है जिसका उद्देश्य अवैध साधनों के जरिए, इलीगल मीन्स अवैध साधनों, थ्रू जरिए, अवैध साधनों के जरिए ऑर्डिनरी पीपुल के बीच यानी आम लोगों के बीच डर उत्पन्न करना है। नेक्स्ट लाइन, इट इज अ सॉर्ट ऑफ थ्रेट, सॉर्ट ऑफ थ्रेट, यह एक प्रकार की धमकी है। क्या है? एक प्रकार की धमकी है। इट अफेक्ट्स इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल लाइव्स, यह आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। यह आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। इट हैपेंस ड्यू टू इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी एंड बोसिज्म, यह अन्याय, शोषण, दोहन, गरीबी और साहवी के कारण होता है। इट हैपेंस ड्यू टू इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी एंड बोसिज्म। तो बारी बारी से अर्थ समझते हैं। इनजस्टिस का मतलब अन्याय होता है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण होता है, पॉवर्टी का मतलब गरीबी और बोसिज्म का मतलब साहवी। अब साहवी क्या होते हैं? साहवी जिसके यानी जिस दल के कोई क्या होते हैं? मेन साहब होते हैं, मेन मैनेजर होते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके मेन मैनेजर होते हैं, तो उसको हम लोग बोसिज्म बोलते हैं। बोसिज्म यानी कि साहवी। तो यह जो उत्पन्न होता है अन्याय, शोषण, गरीबी और साहवी के कारण उत्पन्न होता है। नीचे, लाइफ इज इनसिक्योर इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की दुनिया में जीवन असुरक्षित है। वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की दुनिया, इन द में इनसिक्योर, असुरक्षित, यानी लाइफ इज इनसिक्योर, जीवन असुरक्षित है। इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की दुनिया में जीवन क्या है? असुरक्षित है। एवरीवेयर टेररिस्ट एक्टिविटी इज एट वर्क, हर जगह आतंकवादी कार्यकलाप या क्रियाकलाप काम पर है, वो कार्य कर रहा है। एवरीवेयर, हर जगह, टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी क्रियाकलाप, इज एट वर्क, काम पर है। नॉट ओनली आवर कंट्री बट आल्सो पावरफुल कंट्रीज, न केवल हमारे देश में बल्कि शक्तिशाली देशों में, जैसे यूएसए, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्पेन और अन्य देशों में आतंकवाद का पकड़ है। फिर से समझते हैं। नॉट ओनली आवर कंट्री, ना सिर्फ हमारे देश में, बट ऑल्सो पावरफुल कंट्रीज लाइक यूएसए, रसिया, यूके, स्पेन एंड अदर आर इन द ग्रिप ऑफ टेररिज्म। ना केवल या ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि शक्तिशाली देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और अन्य आतंकवाद की पकड़ में है। टेररिज्म इज क्रिएटेड बाय द आर्म्स रेस, आतंकवाद हथियारों की दौड़ द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आर्म्स रेस, हथियारों की दौड़, इज क्रिएटेड, उत्पन्न किया जाता है। तो आतंकवाद हथियारों की दौड़ द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सोफिस्टिकेटेड आर्म्स आर बीइंग सप्लाइड, अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति की जा रही है टू द पीपल
लोगों के लिए हु वांट टू इम्प्लाई, जो जो संकेत देना चाहते हैं, इन देयर प्रिंसिपल द वर्ल्ड, दुनिया को अपने सिद्धांतों में संकेत देना चाहते हैं। ऑन द पॉइंट ऑफ आर्म्स दे इंक्लाइन द वर्ल्ड टू मेजर दियर पावर, हथियारों के विषय में वे दुनिया को झुकाते हैं, वे दुनिया को झुकाते हैं अपनी शक्ति को मापने के लिए। हथियारों के विषय में वे दुनिया को झुकाते हैं अपनी शक्ति को नापने के लिए, अपनी शक्ति को मापने के लिए वे दुनिया को झुकाते हैं हथियारों के विषय में। आगे बढ़ेंगे। ऑन द पॉइंट ऑफ आर्म्स मतलब हथियारों के विषय में, दे इंक्लाइन द वर्ल्ड, वे दुनिया को झुकाते हैं, टू मेजर दियर पावर, अपनी शक्ति को मापने के लिए, अपनी पावर को नापने के लिए वे हथियारों के विषय में दुनिया को झुकाते हैं, दुनिया को झुकाते हैं। नाउ टेररिस्ट आर मोस्ट पावरफुल, नाउ टेररिस्ट आर मोस्ट पावरफुल, अब आतंकवादी सबसे शक्तिशाली है। नाउ मीन्स अब टेररिस्ट आतंकवादी आर मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली है, अब आतंकवाद सबसे शक्तिशाली है। दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, वे नियंत्रण से बाहर है, वे नियंत्रण से बाहर है। दे डिस्टर्ब द वर्ल्ड, वे दुनिया को परेशान करते हैं, वे दुनिया को परेशान करते हैं। दे हैव क्रिएटेड हैवॉक, दे हैव क्रिएटेड हैवॉक, वे तबाही मचा दिए हैं, यानी आतंकवाद तबाही मचा दिए हैं। दे हैव क्रिएटेड हैवॉक, वे तबाही मचा दिए हैं। अफगानिस्तान एंड इराक आर इट्स बर्निंग एग्जाम्पल, अफगानिस्तान और इराक इसका ज्वलंत उदाहरण है, बर्निंग एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान और इराक ये दो देश इसका ज्वलंत उदाहरण है। इन शॉर्ट एफर्ट इज गोइंग ऑन, संक्षेप में प्रयास जारी है। इन शॉर्ट संक्षेप में एफर्ट इज गोइंग ऑन, प्रयास जारी है। टिल नाउ अब तक, टिल नाउ अब तक, टू एलिमिनेट टेररिज्म, आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को दूर करने के लिए प्रयास जारी है। टू एलिमिनेट टेररिज्म, आतंकवाद को दूर करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रयास जारी है। फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से, हमारे देश से आतंकवाद को खत्म करने की प्रयास जारी है। दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कहीं पर कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करें, और इसको मिला करके दो इम्पोर्टेंट ऐसे, इससे पहले सेक्युलरिज्म था और यहाँ टेररिज्म है, ये दोनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे आपको आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।